सोबिया तो हमारी अपनी बच्ची ही है। मुझे और मजीद को तो बेटी की बहुत ही ख्वाहिश थी। अब माशाल्लाह सोबिया घर में आ गई है, बहुत रौनक हो गई है। मजीद भाई का बहुत बड़ा एहसान है, वरना मैं तो सोबिया को कभी भी मेडिकल कॉलेज नहीं भिजवा सकती थी। क्यों ड्राइवर के साथ आना, इतनी सहूलत, इतना आराम, बड़ा एहसान किया है आप लोगों ने। बड़ी लाइक बच्ची है, उसको पढ़ना चाहिए। और जहाँ तक चीज़ों की बात है भाभी, मुझे तो खुशी है इसके काम आ रहा है सब कुछ ये। सही कह रही हैं आप। वैसे आपको तंग तो नहीं करती वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इतनी तमीज़दार हंसमुख बच्ची है, क्यों आपको घर में तंग करती थी वो? हर वक्त। आपको तो पता है कि वो मेरी बहुत लाडली है, और लाडले बच्चों के अपने हाथ पैर होते हैं, अपना मिजाज, अपनी मर्जी। बस कभी बात सुन ली, कभी ना सुनी, इसीलिए मैं डरती थी कि कहीं आपको भी तंग ना करती हो और मजीद भाई को और आपको जहमत ना हो रही हो। नहीं भाभी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी आपने सोबिया की बहुत अच्छी तरबियत की है। बहुत बहुत प्यारी बच्ची है। मैं खाना लगाती हूँ, आप सोबिया के कमरे में चली जाइए, उसने चेंज कर लिया होगा, आप मिल लें। जी ठीक है। अम्मी, आपको मुझे बताया भी नहीं आने से पहले। आए बैठे। शहजादी, आज मुझे याद आ रही थी, मैं इतनी उदास हो रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। तुम तो यहाँ आके मुझे भूल ही गई हो। पढ़ रही होती हूँ, भूल नहीं गई। लो, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है और तुम माँ को भूल गई हो। आगे जाके क्या करोगी बीबी? अम्मी, मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, वक्त देना पड़ता है पढ़ाई में। तुम्हारे बगैर ना घर इतना उदास हो गया कि क्या बताऊं। तो मैं कौन सा आपसे दूर हूँ, आपके पास ही तो हूँ, बस एक कॉल दूर हूँ आपसे। ये कहाँ से आया? ये ताइबू ने दिया है मुझे गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट ले लिया, और मना तो तुमने हरगिज नहीं किया होगा। मना क्यों करती, अब गिफ्ट को थोड़ी कोई मना कर सकता है। वैसे भी पढ़ाई में काम आता है, आप नहीं समझेंगी। मैं बिल्कुल नहीं समझूंगी। बेटा, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए, वरना चादर छोटी पड़ जाती है। अच्छा बस कर दे अम्मी, आप क्या इतनी दूर मुझे लेक्चर देने के लिए आई हैं? मुझे ये बताएं कि शाइस्ता से बात हुई, कैसी है वो? हाँ, मैंने तुमसे यही बात करनी थी कि बेटा, अब तो तुम मेडिकल कॉलेज में हो, कुछ करो ना, कोई अच्छा सा डॉक्टर देखो, उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती। आप मुझे समझाती क्यों नहीं? अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर बस कर दे, सब्र कर ले। घर में खाने को तो है नहीं, पता नहीं इनको समझ क्यों नहीं आती है। अपने पढ़े लिखे होने का कुछ तो सबूत दे दे। बस अल्लाह की मसलियत इसी में है। बस कर दे अम्मी, आप लोगों का काम खराब होता है ना तो सब कुछ अल्लाह पे डाल देते हैं। तुमसे जो कहा है ना, तुम वो ही करो। अभी मैं नया नया शुरू हुई हूँ कॉलेज जाना, मुझे नहीं पता। अच्छा चले, मैं जाके पता करती हूँ कोई अच्छा डॉक्टर अगर मिल जाए। अच्छा, जाके देखो तो सही कि भाभी क्या कर रही हैं, और उनकी कुछ मदद ही करवा दिया करो। बहुत मदद करवाती हूँ मैं उनकी, अब इतना भी फारिग ना समझे आप मुझे। हाँ, घर में तो जैसे तुम बहुत काम करती थी, है ना? घर में और यहाँ में बहुत फ़र्क है अम्मा। आपने किचन देखा है इनका, इतना बड़ा किचन है, और हर वक्त नौकर चाकर मदद के लिए मौजूद हैं। ऐश ही ऐश है यहाँ। बिल्कुल, और तुम तो यही चाहती थी ना। और नहीं तो क्या। ये सब आर्जी चीज़ें हैं बेटा, दुनिया की चीज़ों में ऐसे नहीं खोते। बस 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 अम्मी, बस करते हैं, मुझे पता है। आए, मैं आपको अपनी असाइनमेंट दिखाती हूँ, मैंने बनाई है रात में। मुझे क्या समझ आनी है? देखें तो, ये देखिए, सब मैंने बनाया।